जब तक षटचक्र भेदन नहीं होगा तब तक वह नाम निकलेगा, यह संभव नहीं। षटचक्र भेदन तो मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक षटचक्र। तो यहां 6 बार जो राम नाम का उच्चारण तुलसीदास जी ने किया है, ये षटचक्र भेदन के क्रम का स्मरण कराने के लिए। पहले पद में तन मन प्राण की शुद्धि, अब तन मन प्राण की शुद्धि होवे तब षटचक्र भेदन हो। षटचक्र भेदन पूर्वक वह परम निर्वाण पद हमें प्राप्त हो, जिसके लिए वेद ने कहा न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वह पुनः लौट कर नहीं आता, फिर लौट कर नहीं आता, न स पुनरावर्तते। महात्माओं का अनुभव है, दशरथ जी के 6 बार राम नाम के उच्चारण में षटचक्र भेदन पूर्वक ब्रह्मरंध्र से, सुषुम्ना मार्ग से प्राण का उत्क्रमण हुआ और वे भगवान के धाम के अधिकारी हुए। अब यहां एक प्रश्न है, राव गयु सुरधाम। सुरधाम माने देवलोक चले गए। आप लोग कहेंगे कभी तो आप कह रहे थे षटचक्र भेदन पूर्वक जब नाम होगा तो फिर लौट कर नहीं आएगा, ये तो सुरधाम ही रह गए, हम नाम नहीं लेंगे। किसी विद्वान ने ऐसा भी कह दिया था, पुस्तक में भी छप गया था कि राम नाम जपने से कुछ नहीं होगा। 1 बार 2 बार नहीं, दशरथ जी ने मरते समय 6 बार राम नाम कहा, उच्चारण किया, फिर भी वो मोक्ष नहीं हुआ, उनका स्वर्ग में ही लटके रह गए। इसलिए राम नाम से कुछ नहीं। किसी विद्वान ने, विद्वान कहें या पंडितम मन्ने कहें, किसी अपंडित ने, जो पंडित मानी था, उसने ऐसा लिख दिया। बड़ी चर्चा चली कुछ समय तक। तो अब शंका तो है ही है कि 6 बार राम नाम लिया फिर भी राव गयु सुरधाम। हमको यहां से वृंदावन जाना है, ठीक है। अब यहां मान लो आखिरी दिन विलंब हुआ निकलने में, हम यहां से चल पड़े वृंदावन के लिए और संध्या यहीं हो गई। तो हम रात्रि विश्राम यदि हमने ओरछा कर लिया तो क्या हम वृंदावन नहीं पहुंचे? देर हो गई, ओरछा में रुक गए 1 रात। अब अपने ठाकुर जी के ही वाहन से जाना है, तो रात भर कहां गाड़ी चलाएंगे। तो रात भर ओरछा रुक गए, सवेरे भोर में ठंडे ठंडे चले गए, समय से पहुंच गए। आप संकेत समझ गए? भगवान का नाम भक्त वांछा कल्प तरु है। भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने में भगवान कल्प वृक्ष हैं। अरे कल्प वृक्ष कहना तो कंजूसी है। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम अभिराम स्त्रोकानाम राम श्रीमान सन प्रभु। कल्प वृक्ष नहीं है, आराम कल्प वृक्षाणाम। कल्प वृक्षों के आराम माने उद्यान है, बगीचे हैं भगवान, उनका रोम रोम कल्प वृक्ष है। भगवान की शरण में जाने के बाद कोई इच्छा अधूरी रह जाए, ये संभव है? जो इच्छा करे हो मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। जो चाहो सो हो जाएगा। जो हमारे रघुनाथ जी अपने सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, वे क्या अपने पूज्य पिताजी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे क्या? बोलो, इतने बड़े प्रेमी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे क्या? अवश्य करेंगे।
राम जी ने सबकी इच्छा पूरी की। और तो और जामवंत जी के मन में भगवान से लड़ने की इच्छा थी। हाँ, भगवान श्री राम की चौड़ी छाती, आजा अनुलंबित विशाल भुजदंड देखकर उनका मन करता था कि लंका में तो कोई हमसे लड़ने वाला था ही नहीं, सब मक्खी मच्छर जैसे थे। जामवंत जी खाली जुक्तियां ही बताते रहे, लड़े नहीं, ज्यादा प्रेम से लड़े नहीं। क्या लड़े, सब हल्के पतरे मक्खी मच्छर जैसे, क्या लड़े इनसे। सबसे अजय योद्धा मेघनाथ था, वो भी कांपता था जामवंत जी से। जब उसने सबको सुला दिया नागास्त्र से, जामवंत जी आए। अरे बोले, तुझे तो बुढ़ा मानकर मैंने छोड़ दिया था, अब तू मरना चाहता तो आ जा। जामवंत जी सब सहन कर सकते थे, पर उनको कोई बुढ़ा कह दिए उनको सहन नहीं होता। भले ही सबसे बड़े बूढ़े थे, लेकिन वो अपने को बूढ़ा नहीं मानते थे। तो जामवंत जी ने कहा कि तू अपनी पूरी विद्या का प्रयोग कर ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। इसने तमाम अस्त्रों के प्रयोग किए, लेकिन आपने उसके वार को व्यर्थ कर दिया। तब उसने अष्टघंटा समन्विता एक शक्ति मंत्रित करके जामवंत जी पर छोड़ी। तो जामवंत जी ने उसको बाएं हाथ से पकड़ लिया लपक कर, और बाएं हाथ से चलाया उलटकर शक्ति को, उसी की शक्ति को मेघनाथ पर चलाया, और मेघनाथ धराशायी हो गया। लेकिन बर प्रसाद सो मरई न मारा, उसको वरदान था इसलिए मरा नहीं तो मर जाता। तब जामवंत जी महाराज ने उसकी टांग पकड़ के घुमा के फेंक दिया, रावण के सामने जाके गिरा। जब होश आया तो उसको बहुत शर्म लगी। अरे राम राम, बड़ी डींग हाँक के गया था, बताओ बुढ़े ने हमको उठा से कहां कम फेंक दिया। मरते मर गया मेघनाथ, पर जामवंत जी के सामने दोबारा नहीं आया। इतने वीर थे जामवंत जी महाराज, किसी से ठीक से लड़े नहीं। सोचते थे हमारे समान बल वाला कोई योद्धा मिले तो हम लड़ें। फिर मन में आता था, ऐसे तो प्रभु श्री राम ही हैं, जिनका अतुलित बल है, अपार बल है, विशाल भुजदंड है, पर ये स्वामी हैं, हम सेवक हैं। स्वामी सेवक का युद्ध तो धर्म विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है। मन महसूस के रह जाते थे। राम जी ने कहा, हम अपने भक्त की कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ सकते, प्रतीक्षा करो कृष्णावतार तक। और जब जामवती से विवाह भगवान ने किया तो 27 दिन 27 रात्रि तक जामवंत जी को खूब लड़ने का अवसर प्रदान किया, द्वंद्व युद्ध। और 28वें दिन भगवान ने ऐसा घूंसा जड़ा जामवंत जी की छाती पर कि एक घूंसे में ही उनकी नस नस ढीली हो गई। बोले, हम पहचान गए आप कौन हैं। कौन है? जामवंत जी ने कहा, यस्येष दुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षै वर्त्मादिशत क्षुभित नक्रतिमिंगलोब्धि सेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षा शिरांशि भूविपेतुरिषुक्षितानि। हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जिनकी तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से समुद्र का जल खोलने लग गया था। बड़े बड़े तिमिंगल क्षुब्ध हो उठे थे। आपके तीखे बाणों से कटकर कर राक्षसों के मस्तक भूमि पर गिरने लगे थे। वही आप प्रभु श्री राम हैं। प्रभु, आपकी कोई सेवा पूजा हमसे नहीं बनी, और पहचान भी हुई तो बहुत देर से पहचान हुई। भगवान हंसने लगे।
बोले हम तो भक्त की प्रत्येक क्रिया को सेवा पूजा ही मान लेते हैं। 27 दिन 27 रात से सेवा ही पूजा तो कर रहे थे, और क्या कर रहे हैं? हमने तो इसी को सेवा पूजा मान लिया। दूसरी इच्छा उनके मन में थी कि पिता दशरथ जी के जैसा आदर और ससुर जनक जी के जैसा आदर ये मुझे भी देते हैं, तो मेरी भी एक बेटी होती, मैं भी इनसे ब्याह करता तो कम से कम, अब पिता तो दशरथ जी ही बन गए, कम से कम इनका ससुर तो बन जाता, इनसे संबंध जुड़ जाता मेरा। इनकी बेटी जाम्बवती हुई और उनसे विवाह करके वो भगवान ने उनको ससुर का पद प्रदान किया। तो जो जामवंत जी के इन दोनों भावों की पूर्ति के लिए कृष्णावतार तक उनकी पूर्ति कर सकते हैं, वे अपने परम प्रेमी अनुरागी पिता की इच्छा को अपूर्ण छोड़ देंगे क्या? तो पिताजी की इच्छा थी क्या? पिताजी की इच्छा थी कि मैं श्री राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करूं। तो राज्याभिषेक का दर्शन कैसे होगा? रावण वध के बिना राज्याभिषेक का दर्शन नहीं होगा। और वहां पहुंचने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उतनी लंबी यात्रा फिर लौट के आना है नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए स्टे कर लिया गया। रेलवे में भी सुविधा होती ना, क्यों चतुर्वेदी जी होती सुविधा, रेल में भी सुविधा होती कि लंबी यात्रा में आप बीच में कहीं 24 घंटे का आप क्या कहते हैं, ब्रेक स्टे, बीच में रोक सकते हैं। तो अब देखो हम लोगों के तो 14 वर्ष हुए और देवताओं के कितने दिन हुए? 14 दिन। हम लोगों के 14 वर्ष हुए, देवताओं के तो दशरथ जी 14 दिन के लिए स्वर्ग में ठाठ से रह गए, अपने मित्र के पास रह गए, क्योंकि इंद्र उनको आधा सिंहासन देते हैं। इसलिए 14 दिन तक इसलिए रहे कि तुम सब लोग जब राम जी के राज्याभिषेक में चलोगे तो हम भी चलेंगे। तो रावण वध में भी आए राज्याभिषेक का दर्शन करके, और फिर दशरथ जी दिव्य साकेत गए। आपको कौन सी समस्या आ गई राव गए सुरधाम में? तुलसीदास जी की कोई बात सामान्य नहीं, सब असामान्य है, सब युक्त है और सब शास्त्र संगत है, तर्क संगत है और शास्त्र सम्मत है। ये तो हे प्रभु, मेरे तनमन प्राण की शुद्धि तो हो ही, आपका पवित्र नाम षटचक्र भेदन पूर्वक हमें इस आवागमन के चक्र से मुक्त करे।